So today we are going to discuss about pulmonary circulation. Pulmonary circulation का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे और कुछ टॉपिक्स को इसके अंदर हम कवर करेंगे. So basically pulmonary blood vessels include pulmonary artery जिसका फंक्शन क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को alveoli ऑफ लंग्स तक लेकर जाना. पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको लंग्स तक लेकर जाती है हार्ट से, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स में से निकल के वो वापस हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास है ब्रोंकियल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है अदर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को. सो पल्मोनरी आर्टरी को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना. अब क्या हो रहा है कि आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन चल रही है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जो है वो पंप होगा और पल्मोनरी आर्टरीज में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स तक जाएगा, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा. तो ये प्रोसेस हमारे पास होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का. अब ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है कि राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड निकलेगा, मतलब कि आर्टरी जो है पल्मोनरी आर्टरी वो डिवाइड हो जाएगी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर. ईच ब्रांच जो होती है वो कॉरस्पॉन्ड करती है अपने लंग के साथ अलॉन्ग विद द प्राइमरी ब्रोंकस. लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद ये ब्रांचेस जो हैं फर्दर स्मॉल वेजल्स के अंदर डिवाइड होती हैं और कैपिलरी प्लक्सेस बना देती है. बेसिकली कैपिलरी प्लक्सेस का डायरेक्ट लिंक जो होता है वो एल्वियोलाई के साथ होता है. इसका कंसर्न गैस एक्सचेंज के साथ होता है, एल्वियोलर गैस एक्सचेंज के साथ. और देन वहाँ पे जाके गैस एक्सचेंज होगा और देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वियोलाई में से कैरी किया जाएगा और लेफ्ट एट्रियम में ले जाया जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम वेनस ब्लड भी कहते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम आर्टीरियल ब्लड भी कहते हैं. ब्रोंकियल आर्टरी है, जब ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो हमारे पास सरेस हो रही होती है डिसेंडिंग थोरेसिक एयोर्टा से, और ये सप्लाई करती है आर्टीरियल ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रोंकाई, कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, विस्लर प्लूरा एंड पल्मोनरी लिम्फ नोड्स. वेनस ब्लड जो इनमें से ड्रेन हो रहा होता है वो ब्रोंकियल वेन्स के थ्रू ड्रेन होता है. जो राइट साइड से ब्रोंकियल वेन निकल रही होती है वो ड्रेन करती है ब्लड को एजाइगस वेन में, और जो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन होती है वो ड्रेन करती है सुपीरियर हेमिजाइगस और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन के अंदर. हाउएवर द ब्लड फ्रॉम द डिस्टल पोर्शन ऑफ ब्रोंकियल सर्कुलेशन इज ड्रेन डायरेक्टली इनटू द पल्मोनरी वेन्स. देन हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजिकल शंट. बेसिकली शंट हमारे पास क्या होता है कि आपका आर्टीरियल ब्लड जो है वो कुछ अमाउंट में मिक्सअप हो जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, जिसे हम कहते हैं शंट. अब शंट हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी होता है, मतलब नॉर्मली बॉडी के अंदर जो परफॉर्म हो रहा होता है, और एक हमारे पास इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होती है. फिजियोलॉजिकल के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट जो है फर्स्ट वन वो ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से आया है और डायरेक्ट पल्मोनरी वेन्स में आगे विदाउट बीइंग ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि पल्मोनरी वेन्स के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर उसके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया जिसकी वजह से वो फिजियोलॉजिकल शंट हो गया. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है वो फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थिबेसियन वेन इनटू द कार्डिक चैम्बर डायरेक्टली. अब हमारे पास वेनस साइड मिक्सचर क्या होता है और वेस्टेड ब्लड क्या होता है. फिजियोलॉजिकल शंट रिजल्ट इन वेनस साइड मिक्सचर, मतलब कि आपका वेनस ब्लड जो होता है बेसिकली वेनस साइड मिक्सचर हम कहते हैं कि मिक्सिंग हो जानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ. फ्रैक्शन ऑफ वेनस ब्लड इज विच इज़ नॉट फुली ऑक्सीजनेटेड इज जनरली कंसिडर्ड एज अ वेनस ब्लड. अब जौन सा जो फ्रैक्शन होगी वेनस ब्लड की जो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया, मतलब गैस एक्सचेंज के बाद प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाया, तो वो हमारे पास वेस्टेड ब्लड होगा. नॉर्मल शंट लेवल और इसकी वेरिएशन हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट ऑफ वेनस ब्लड इज टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज 1% to 2% ऑफ द कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट के 1 to 2% ऑफ होता है ये. नॉर्मल पर्सन के अंदर ये इंक्रीज हो जाता है 5% ऑफ कार्डिक आउटपुट में, विच में बी ड्यू टू मिस मैचिंग ऑफ वीक्यू मिस मैच की वजह से, मतलब कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स. पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारे पास क्या होगी. पैथोलॉजिकल कंडीशन इंक्रीज इन शंट अकर इन सेवरल कंडीशन सच एज एक्यूट पल्मोनरी इन्फेक्शन के अंदर हो सकता है, ब्रोंकियोटेसिस के अंदर हो सकता है,
क्योंकि पल्मोनरी डायलेशन हो रही होती है ब्रोंकाई की ड्यू टू क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस। देन हमारे पास है फिजियोलॉजिकल शंट और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या फ़र्क है। बेसिकली एक के अंदर हमारे पास वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही और एक के अंदर हमारे पास परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो रही होती। फिजियोलॉजिकल शंट बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि फिजियोलॉजिकल शंट के अंदर हमारे पास वेस्टेड ब्लड और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के अंदर हमारे पास वेस्टेड एयर होती है। मतलब कि वो वाली एयर जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती वो डेड स्पेस में इंक्लूड हो जाती है, और वो वाला जो हमारे पास ब्लड होता है जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और शंट की कंडीशन में बन जाता है तो वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल शंट होता है। थैंक यू।